नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं, सम संख्याएं किसे कहते हैं और विषम संख्याएं किसे कहते हैं। और छठा टॉपिक हमारा अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, भाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं। इन टॉपिकों को हम एकदम आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि चीज़ें हमें एकदम क्लियर हो जाए और चीज़ें हमें हमेशा याद रहे। तो दोस्तों, आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, इसमें हमारा पहला टॉपिक है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, पहला टॉपिक प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जिनको हम एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं का डेफिनेशन हो जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। ऐसी संख्या, प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या होती है जो एक से शुरू होती है, एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती, अनंत तक जाती। क्लियर? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्या होती हैं जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। अब जैसे हम देख लेते हैं प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5। अब इस तरह ये जो है इन्फिनिटिव यानी अनंत तक, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, उसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। या हम ऐसे कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्याएं होंगी जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, इसको हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। तो इसके दो डेफिनेशन बनेंगे। प्राकृतिक संख्या में ऐसी संख्या आएंगी जिनको हम गिन सकते हैं, और दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं ऐसी संख्या जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। क्लियर? इनफाइनाइट। तो हमारा टॉपिक प्राकृतिक संख्या क्लियर हो गया। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या में ऐसी संख्या आएंगी जिनको हम गिन सकते हैं। अब प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या है जो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या हम किसे कहते हैं? जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, ये इस तरह चले जाएंगे अनंत तक। क्लियर? तो यहाँ से हम डेफिनेशन निकालेंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या ऐसी संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इसी में अपने प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, यह हमारा प्राकृतिक संख्या है। क्लियर? प्राकृतिक संख्या। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं? क्या सभी प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं? तो इसी पे क्वेश्चन बन जाता है, क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्या हमारा 0 से स्टार्ट होता है, जिसमें हमारा प्राकृतिक संख्या 1 से, तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या
पूर्ण संख्या हो सकती है। पहला क्वेश्चन हो गया। अब हमारा प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो गया अनंत तक, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाती है। क्लियर। अब क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं? अब इसकी उल्टा पूछ लेगा, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से। तो प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है, तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। इसको एक बार हम क्लियर कर लेते हैं फिर से। पूर्ण संख्या हमारा 0 से स्टार्ट होती है, 3, 4 इस तरह इनफाइनाइट चली जाती। और प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। क्वेश्चन बनता है, ये हमारा पूर्ण संख्या हो गया, ये प्राकृतिक संख्या। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं? क्या सभी प्राकृतिक संख्या, इसकी बात कर रहा है, पूर्ण संख्या हो सकती हैं? तो बिल्कुल हो सकती हैं, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। अब इसी ठीक उल्टा पूछ लिया जाएगा कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें 0 से स्टार्ट है, इसमें 1 से, तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। क्लियर। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्याएं ऐसी संख्या जिसमें 0 शामिल हो और पॉजिटिव और निगेटिव नंबर शामिल हो। पॉजिटिव और निगेटिव नंबर शामिल हों। तो 0 से शुरू हो, इसमें हमारा पॉजिटिव नंबर हो गया 1, 2, 3, 4, ये चला जाएगा इनफाइनाइट तक। क्लियर। अब बात हो रहा है कि निगेटिव नंबर भी शामिल हो, तो -1, -2, -3, ये हमारा चला जाएगा इनफाइनाइट। तो पूर्णांक संख्याएं वो संख्या होती हैं जिसमें 0 शामिल हो और पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर भी शामिल हो, उसे हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं? क्या सभी प्राकृतिक संख्या हमारा क्या होती है? 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होती है, इनफाइनाइट तक जाती है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या ये प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं? तो बिल्कुल होती हैं। तो आंसर हो जाएगा हाँ, होती हैं। देखिए इसमें 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक शामिल है, इसमें भी हमारा 1 से स्टार्ट है इनफाइनाइट तक। क्लियर। अब क्वेश्चन एक पूछ लिया जाएगा कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं? अब पूर्ण संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं? तो हमारी 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, क्या प्राकृतिक पूर्ण संख्या, क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? ये पिछला हो गया। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? तो नहीं, क्योंकि इसमें 0 एक्स्ट्रा है। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं और सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। अब क्या सभी
प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं? तो बिल्कुल होती हैं। अब क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं? यस, होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती है। इसमें 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक जाती पूर्ण संख्याएं, और तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। क्लियर? यहाँ भी हमारा 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक जाती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। पूर्णांक संख्या हमारी जो होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, और इसमें पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर दोनों शामिल हो, उसे हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो हमारे 1, 2, 3, 4 ये चीज़ें हमारे इनफाइनाइट तक जाएंगी। अब इसमें पॉजिटिव नंबर तो हो गया, इसमें निगेटिव नंबर भी शामिल हो, तो 1, -2, -3 ये चली जाएंगे हमारा इनफाइनाइट तक। अब क्वेश्चन था कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से स्टार्ट हो गए, इनफाइनाइट तक जाती है। तो यही पूछ रहा है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं? तो बिल्कुल होती हैं। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या सभी पूर्ण संख्याएं एक 0 से स्टार्ट होती है? क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं? तो बिल्कुल होती हैं। क्लियर? अब पीछे हम लोगों ने देखा, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? बिल्कुल होती हैं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो नहीं होती है। क्लियर? यहाँ पे 0 से स्टार्ट है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट, तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है सम संख्याएं। सम संख्याएं किसे कहते हैं? सम संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये हमारी चली जाएंगे इनफाइनाइट तक, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 से लेके इनफाइनाइट तक हमारी क्या हो गई? सम संख्याएं। क्लियर? जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो 2 से भी डिवाइड, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 12, 2 सत्ते 14। तो हमारी 2 से पूरी तरह विभाजित हो जा रही है, तो हमारी क्या है? सम संख्या। अगला टॉपिक है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं जो है सम संख्याओं का ठीक उल्टा ही विषम संख्याएं कहलाती है। सम संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है तो सम संख्याएं होंगी। अब विषम संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित न हो। क्लियर? विभाजित न हो, 2 से पूरी तरह से विभाजित न हो, यानी सम संख्या का उल्टा ही विषम संख्या है। क्लियर? जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 इस तरह जो है हमारा इनफाइनाइट था। तो हमारी ये 2 से पूरी तरह विभाजित संख्याएं नहीं है, तो उन्हें विषम संख्याएं। सम संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो सम संख्या। विषम संख्या सम संख्या का ठीक उल्टा जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। क्लियर? जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19। अगला टॉपिक है
भाज्य संख्या। अगला टॉपिक भाज्य संख्या। दोस्तों भाज्य संख्या को समझने से पहले हम अभाज्य संख्या को देख लेते हैं ताकि अब भाज्य संख्या समझने में हमें आसान होगी। अभाज्य संख्या। अब पहले देख लेते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। वो कौन सी संख्या से भाग जाएगा? या तो खुद से या तो 1 से। पूरा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं कि वो किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। कौन सी संख्या से भाग जाएगा? या तो खुद से कटेगा या तो खुद से कटेगा, खुद से भाग जाएगा या कटेगा, या 1 से भाग जाएगा। क्लियर? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। वो कौन सी संख्या से भाग जाएगा? वो जाएगा खुद से या 1 से भाग जाएगा। अब वो संख्या कौन सी है उसको हम देख लेते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह ये जाएगा इनफाइनाइट तक। क्लियर? अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन। हमने पढ़ा कि या तो वो खुद से भाग जाएगा या तो 1 से। अब देखो यहाँ पे 2 है तो 2 जो है या तो 1 से भाग जाएगा या तो स्वयं 2 से। क्लियर? इसी तरह 3 जो है या तो 1 से भाग जाएगा या स्वयं से। 5 भी 5 या तो 1 से भाग जाएगा या तो स्वयं से। 7 या तो 1 से या तो 7 से स्वयं से। इसी तरह 11 या तो 1 से भाग जाएगा या स्वयं से। क्लियर? अभाज्य संख्याएं वह संख्या होती है जो खुद से भाग जाए या 1 से भाग जाए। क्लियर? अब इस तरह हम भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, 1 या स्वयं। तो इसके कौन 2 गुणनखंड है? 1 या स्वयं से कट रहा है, 1 या स्वयं से कट रहा है। इसके गुणनखंड 2 ही हों, 1 या स्वयं, 1 या स्वयं। क्लियर? अभाज्य संख्या में क्लियर हो गए। एक हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है, लेकिन हम उसको क्यों नहीं ले रहे हैं? एक अभाज्य संख्या है या नहीं इसको हम देख लेते हैं। तो 1 हमारा जो है 1 से कटेगा या तो स्वयं 1 से। तो यहाँ पहले हमारा 1 से कट चुका है। क्लियर? यहाँ 1 से कट चुका है इसलिए इसको नहीं लेते, 1 नहीं लेंगे। क्लियर? 1 हमारा यहाँ पे नहीं लेते। तो हमारा 2, 3, 5 इसके 2 गुणनखंड मिल रहे हैं, 1 के जो है 2 गुणनखंड नहीं मिल रहे हैं। 1 हम देख लेते हैं। 1 हमारा जो है प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। क्लियर? 1 हमारा जो है प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या है। अब पूछ लिया जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो हम लोगों ने देखा हमारी अभाज्य संख्या छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? या छोटी सबसे अभाज्य सम संख्या, तो हमारा 2 हो जाएगा। क्लियर? सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या हमारा क्या हो जाएगा? 2 अंश। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य सम संख्या। क्लियर?
आइए अब हम देख लेते हैं भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हम लोगों ने देखा, अभाज्य संख्या हम लोगों ने देखा कि या तो वो खुद से कट रहा था या तो एक से, तो यानी उसके गुणनखंड केवल 2 होते थे। क्लियर। अब भाज्य संख्या जो है ठीक अभाज्य संख्या का उल्टा है। ठीक भाज्य संख्या ठीक अभाज्य संख्या का उल्टा है। क्लियर। ये वो संख्या होती हैं जो एक से तो कटती हैं, स्वयं से भी कटती हैं, इसके अलावा भी इसके गुणनखंड होते हैं। क्लियर। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो अभाज्य संख्या का उल्टा होती है। अभाज्य संख्या में एक या स्वयं से कटती थी, लेकिन भाज्य संख्या में एक स्वयं और इसके अलावा भी संख्या से भाग जाएगा। क्लियर। और उसको हम देख लेते हैं। तो हमारा जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14 इनफाइनाइट, ये हमारी क्या है? भाज्य संख्या है। अब अभाज्य में केवल 2 गुणनखंड थे, अब भाज्य में ठीक उल्टा है। इसके एक अभाज्य में एक से कटता था, स्वयं से कटता था। अब भाज्य में एक से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा और इसके अलावा भी संख्या से कटेगी। क्लियर। तो इसके और भी गुणनखंड होते हैं। अब जैसे 6 है, 6 जो है एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगी और 3 से, तो इसके गुणनखंड कितने हो गए? 3। 8 एक से भाग जाएगा, 2 से जाएगा और 4 से भी जाएगा और 8 से स्वयं से भाग जाएगा। क्लियर। तो इसकी गुणनखंड संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। तो भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं इसके अलावा संख्या से जो है भाग जाए, वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। क्लियर। तो हमारा 4, 6, 8, 10, 12, 14 इनफाइनाइट तक हमारी हो जाएगी भाज्य संख्या। अगला टॉपिक है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्या। क्लियर। इन्हें हम भिन्न भी बोलते हैं, परिमेय संख्या को हम भिन्न भी बोलते हैं। जैसे हमारा हो जाएगा 3/4, 2/5, 1/3, 4/7, 3/5, ये हमारा भिन्न के रूप में है। तो परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्याएं भिन्न संख्या है। इनको हम जो है p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो हमारी क्या हो गई? परिमेय संख्या है। जैसे 3/4, 2/5, 1/3, 4/7, 3/5। तो इसमें एक शर्त भी है। इसमें शर्त यह है कि q नॉट 0। क्लियर। इसको यानी p/q नॉट 0, तो हम जो है इसको 2/0 इस फॉर्म में ये हमारा गलत हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो q नॉट 0, ये हमें शर्त याद रखनी होगी। क्लियर। तो इसको हम जैसे 3/0, ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। क्लियर। तो परिमेय संख्या हमने क्या देखा? p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ q नॉट 0 यानी 3/5, 2/5, 3/4, ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या। ये जो है 3/0, 2/0,
4/0 ये हमारी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या नहीं होंगी। क्लियर, इससे हमारा इतना परिमेय संख्या क्लियर होगी। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या जैसे करड़ी में √3, √5, √2, √7 ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्लियर। अपरिमेय संख्या जिनके गुणनखंड नहीं हो सकते, जिनके गुणनखंड नहीं हो सकते, तो हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या। क्लियर। अगला टॉपिक हमारा वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पे, वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पे हमें धनात्मक संख्या या शून्य प्राप्त हो, शून्य प्राप्त हो। आप इसको डेफिनेशन लिख लीजिए कि वैसी संख्या, वास्तविक संख्या हम किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या या शून्य प्राप्त हो, उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। अब इसको हम देख लेते हैं कि वास्तविक संख्या, जैसे हमने 1 का वर्ग किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 1, तो ये हमें पॉजिटिव नंबर प्राप्त हुआ, यानी धनात्मक संख्या प्राप्त हुई। अब इसी तरह √2 को जो हम वर्ग करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? 2, तो हमारी वास्तविक संख्या है, पॉजिटिव नंबर प्राप्त हुआ। अब इस तरह जो है -2 का वर्ग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 4, ये में भी पॉजिटिव प्राप्त हुआ, तो हमारी क्या हो गई? वास्तविक संख्या है। अब डेफिनेशन कहता है जिस संख्या का वर्ग करने पे धनात्मक संख्या या शून्य प्राप्त हो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे हम 0 का वर्ग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 0, ये भी हमारा वास्तविक संख्या है। अब मान लीजिए कि रूट में -3 का यदि हम वर्ग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? -3, तो ये हमारा क्या हो गया? वास्तविक संख्या नहीं है, क्योंकि हमारा डेफिनेशन ही है कि वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पे धनात्मक संख्या या शून्य प्राप्त हो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं, तो हमारी वास्तविक संख्या नहीं होगी। इस तरह रूट में मान लीजिए 5 हो तो हमें -5 प्राप्त हुआ, ये भी वास्तविक संख्या नहीं है। तो हमें वर्ग करने पे यदि ऋणात्मक आया है तो वो वास्तविक संख्या नहीं है। क्लियर। अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या ऐसी संख्या जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है वो क्या है? अवास्तविक संख्या। जैसे उदाहरण में हम ले लेंगे, जैसे -√3, -√3, -2, रूट में -5, रूट में -1, रूट में -5। क्लियर। जिसका कोई अस्तित्व नहीं है उसे हम अवास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे रूट में -3, रूट में -2, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो हमारी क्या हो गई? अवास्तविक संख्या है। अवास्तविक संख्याओं को पहचानना होगा, तो रूट में -3, रूट में -2, रूट में -5, इस तरह जो संख्याएं होंगी जिसका कोई अस्तित्व नहीं है वो हमारी हो जाएंगी अवास्तविक संख्याएं। दोस्तों एक बार टॉपिक को हम एक एक करके जल्दी जल्दी रिवाइज कर देते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। इसमें हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या देखा। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्या होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं, वो कहाँ जाती है? अनंत तक। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। या वो संख्या ऐसी संख्या आएंगी जिसे हम गिन सकते हैं उसे भी हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्लियर। अब चलते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। क्लियर। अब यहीं पे क्वेश्चन बनता था कि
क्या प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? तो प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाती है? अनंत तक। क्लियर? तो यही क्वेश्चन है कि क्या प्राकृतिक संख्या है, ये हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई जो 1 से स्टार्ट हो गया अनंत तक जाती है। तो पूछ रहा है क्या प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं? तो बिल्कुल हो सकती हैं। क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? तो नहीं, क्योंकि यहाँ 0 1 हमारा 0 से स्टार्ट है और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट है। अब हम लोगों ने पढ़ा था पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं जो 0 तो शामिल हों, इसके अलावा पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर भी शामिल हो। तो पॉजिटिव नंबर और निगेटिव 1 2 3 4 इस तरह हमारा इनफाइनाइट तक। क्लियर? निगेटिव नंबर भी शामिल हो, -1 -2 -3 इस तरह हमारा चला जाएगा इनफाइनाइट तक। तो ये हमारा क्या हो गया? पूर्णांक संख्या है। क्लियर? अब क्वेश्चन बन सकता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। अब पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट हो गए अनंत तक जाती है। क्लियर? तो इस पे क्वेश्चन बनता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं? बिल्कुल होती है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं? तो बिल्कुल होती हैं। अब क्या सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है? सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक और पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें माइनस नंबर भी हैं, माइनस संख्या भी है, -3 -2, तो ये पूर्ण संख्या नहीं हो सकती पूर्णांक संख्या, और न ही पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती। क्लियर? सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। क्लियर? जैसे 2 4 6 8 10 12 इस तरह चला जाएगा इनफाइनाइट। 2 से भी डिवाइड तो हमारी सम संख्या। अगला टॉपिक है विषम संख्या। विषम संख्या जो है सम संख्या का ठीक उल्टा। सम संख्या 2 से विभाजित हो जाए, लेकिन विषम संख्या जो है 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो। जैसे 3 5 7 9 11 इस तरह हमारा चलेगा इनफाइनाइट। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या किसी से संख्या से भाग नहीं जाता है। यानी कौन सी संख्या है, या तो वो खुद से भाग जाएगा। अभाज्य संख्या है किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता इसमें। वो कौन सी संख्या है जिसका भाग जाएगा? या तो वो खुद से या तो वो 1 से। तो कौन संख्या है? 2 3 5 7 11 इनफाइनाइट तक। या तो इसमें 1 से भाग जाएगा, या तो स्वयं से, या तो 1 से या तो स्वयं से, या तो 1 से या तो स्वयं से। तो हमारी क्या हो गई? अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से तो भाग जाए, स्वयं से भी भाग जाए, इसके अलावा भी संख्या से भाग जाए, वो हमारा क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। जैसे 4 6 8 10 12 इनफाइनाइट। ये हमारा 1 से भी जाएगा भाग, 2 से भी जाएगा, स्वयं से भी जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 1 से जाएगा, स्वयं से भी जाएगा। क्लियर? तो ये हमारी क्या हो गई? भाज्य संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जैसे P/Q के रूप में लिखा जाए, जहाँ Q = 0, यानी 1/3 2/5 1/7 ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को भिन्न भी संख्या कह सकते हैं, जहाँ पे हमारा Q जो है 0 ना हो, तो ये हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं?
जिसका गुणनखंड ना हो सके, जिसका गुणनखंड नहीं हो सकता। जैसे √3, √5, √2, √7 इसका गुणनखंड नहीं हो सकता। हमारी क्या परिमेय संख्या। अगला टॉपिक है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जिसका वर्ग करने पे, जिस संख्या का वर्ग करने पे या तो धनात्मक संख्या प्राप्त हो या तो शून्य हो। जैसे हमने 1 का वर्ग किया तो 1, 2 का वर्ग किया तो 4, -2 का वर्ग किया तो 4। अब √5 का वर्ग किया माइनस, तो हमारा 5 प्राप्त हुआ। तो हमारी धनात्मक प्राप्त हुई। या क्या हो गए वास्तविक संख्या। 0 भी है, 0 का वर्ग करेंगे 0, तो हमारी क्या होगी वास्तविक संख्या। अब हम ये √-5 का यदि वर्ग करेंगे तो ये क्या प्राप्त होगा -5। √-2 का वर्ग करेंगे तो -2 प्राप्त होगा। तो हमारी क्या है वास्तविक संख्या नहीं है। इसमें क्लियर कट है डेफिनेशन में कि जिस संख्या का वर्ग करने पे धनात्मक प्राप्त हो, शून्य प्राप्त हो, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक वास्तविक संख्या नहीं हो सकती। अगला टॉपिक है अवास्तविक संख्या। ऐसी संख्या जिसका कोई अस्तित्व नहीं, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे रूट में -3, रूट में -2, रूट में -5, रूट में -1, इस संख्या कोई अस्तित्व नहीं है। क्लियर, से अवास्तविक संख्या कहते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।